हाँ भाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और अपन जैसे कि पहले अपन ग्राफ थ्योरी डिस्कस कर रहे थे, तो ग्राफ थ्योरी के अंदर अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो उससे रिलेवेंट और कुछ ग्राफ से रिलेवेंट और जो चीज़ें हैं, स्पेनिंग ट्रीज और कुछ चीज़ें और है, जो एक दो एल्गोरिथम, वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम बात करते हैं जैसे कि मिनिमम स्पेनिंग ट्री की बात करते हैं कि मिनिमम स्पेनिंग ट्री क्या होता है। तो उससे पहले हम बात करते हैं स्पेनिंग ट्री की, कि स्पेनिंग ट्री क्या चीज़ है। तो स्पेनिंग ट्री का नाम शायद आपने डेटा स्ट्रक्चर में सुना होगा। मेरी आवाज़ क्लियर है ना भाई? आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन प्रेजेंटेबल है ना? अक्षिता, माहेश्वरी, अक्षिता, आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है या नहीं हो रही है? क्लियर है? वगीसा, वगीसा चौधरी, वगीसा। यस सर। मैं, हाँ, स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। ठीक है, और आवाज़ क्लियर है ना बिल्कुल आपको? सर थोड़ी धीरे आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, अब ठीक आ रही है? अक्षिता महेश। हाँ हाँ, अब ठीक है। यस। यस सर। ठीक है, ठीक है, जब भी आपको ऐसे लगे कि वॉइस कम है तो आप मुझे बता देना, है ना? ठीक है। ओके सर। ठीक है, देखिए, जब हम बात करते हैं स्पेनिंग ट्री की, तो स्पेनिंग ट्री क्या होता है? स्पेनिंग ट्री को समझने से पहले हमने जैसे कि फर्स्ट टर्न पे एक बार देखा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ एंड द ट्री। तो ग्राफ और ट्री के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हमने डिस्कस किया था। तो बेसिकली जैसे कि हम बात करते हैं कि ट्री जो होता है उसके अंदर कोई साइकिल नहीं होता। तो जो भी हम बात करेंगे स्पेनिंग ट्री की, तो उसके अंदर ऐसा ऐसा वो ट्री डिस्कस करेंगे जिसके अंदर जैसे कि जो बेसिकली ग्राफ से ही बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर साइकिल नहीं होगा। तो इट विल बी कॉल एज ए स्पेनिंग ट्री। ठीक है। तो उसके बाद में जब हम स्पेनिंग ट्री देखेंगे कि स्पेनिंग ट्री किस तरीके से, तो देन वी फाइंड आउट द मिनिमम स्पेनिंग ट्री। इसको एमएसटी भी बोलते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिनिमम स्पेनिंग ट्री या एमएसटी। एमएसटी भी बोलते हैं इसको, समटाइम इट विल कॉल द एमएसटी, कैपिटल एमएसटी। कई बार ये भी लिखा हुआ आता है, व्हाट इज द एमएसटी, ड्रॉ द एमएसटी एंड लाइक दिस। तो एमएसटी के बारे में डिस्कशन का कई बार आता है कि एमएसटी क्या है या ये। तो एमएसटी जो है, इट इज़ द बेसिकली एब्रीवेशन यूज फॉर द मिनिमम स्पेनिंग ट्री। तो यू शुड क्लियर अबाउट इट, है ना? तो नाउ जैसे कि हम बात करते हैं कि स्पेनिंग ट्री की, तो स्पेनिंग ट्री के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो होगा कनेक्टेड कनेक्टेड जो ग्राफ है, उसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है? देखिए, कनेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसके अंदर एक ग्राफ के अंदर जितनी भी एजेस हैं, वो जितने भी वर्टेक्स हैं, एजेस हैं, तो आप ये देखिए, हर जो वर्टेक्स है वो कम से कम एक एज से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मतलब हर वर्टेक्स है वो कोई ना कोई एज से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आइसोलेटेड वर्टेक्स नहीं होना चाहिए। हमने आइसोलेटेड वर्टेक्स देखा था, वो नहीं होना चाहिए। तो इट विल बी कॉल्ड एज ए कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ जो होगा, उसमें क्या होगा, जैसे कि वो आपस में यू 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 कैन गो फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू द अनदर वर्टेक्स। तो आप कोई भी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे चले जाएंगे, उसको कनेक्टेड ग्राफ कहेंगे हम। ठीक है। तो कनेक्टेड ग्राफ के अंदर आप कोई भी वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जा सकते हैं। इट विल बी द पाथ फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द अनदर वर्टेक्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कोई गिवन ग्राफ है, जी वी ई। वी ग्राफ जी है, वी वर्टेक्स है, ई एजेस है। तो स्पेनिंग ट्री जो होगा उसका, उस ग्राफ का स्पेनिंग ट्री, उसके अंदर हमने कहा वर्टेक्स है वो वी डैश और एजेस है वो ई डैश होगी। तो उस पर्टिकुलर जो स्पेनिंग ट्री है उसका रिप्रेजेंटेशन है वी वी डैश कोमा ई डैश। तो वी डैश जो है वो वर्टेक्स इस ग्राफ के अंदर, इस पर्टिकुलर ग्राफ का हम निकाल रहे हैं।
इस पर्टिकुलर ग्राफ का हम निकाल रहे हैं स्पेनिंग ट्री। तो इसके अंदर जो वर्टेक्स है वो वी है, इसके अंदर हमने कहा वी डैश है, इसके अंदर एजेस ई है, इसमें कहा हमने डैश है। लेकिन अब इसके अंदर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोई भी ग्राफ का स्पेनिंग ट्री निकालते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो वर्टेक्स होते हैं वो सारे के सारे वर्टेक्स जो ग्राफ में होते हैं वो सारे वर्टेक्स हम इसमें लेते हैं। तो हमेशा v जो है वो v डैश के इक्वल होगा, v इक्वल टू v डैश। तो ये v जो है वो v डैश के इक्वल होगा, मतलब वर्टेक्स तो वो सारे के सारे लेने ही लेने हैं। रही बात एजेस की, तो एजेस के जो कंसेप्ट है, एजेस का कंसेप्ट ये है कि हम उसमें कुछ कुछ एजेस ही लेंगे। मतलब ग्राफ है तो ग्राफ के अंदर तो हो सकता है खूब सारी एजेस हो, एक ही वर्टेक्स को खूब सारी एजेस मतलब एक एक पर्टिकुलर जो वर्टेक्स है उसको खूब सारी एजेस कनेक्ट कर रही हो, तो इट में भी पॉसिबल। लेकिन हमें स्पेनिंग ट्री है तो उसके अंदर साइकिल नहीं होगा, इट विल नॉट फॉर्म ए साइकिल। ये साइकिल नहीं होगा, उसमें किसी भी हालत में कोई साइकिल नहीं होगा। साइकिल नहीं होगा तो इट इज बेसिकली ए ट्री, तो वो ट्री बनेगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो इसमें बहुत ही क्लियर है कि जो वर्टेक्स हैं वो उतने ही वर्टेक्स होंगे, इसमें कोई साइकिल नहीं होगा। इसके दूसरी चीज़ ये, तीसरी चीज़ ये कि इसके अंदर जो जो वर्टेक्स हैं जो वो तो इक्वली हो गया, जैसे कि वी डैश इक्वल टू वी हम कह रहे हैं बेसिकली। लेकिन ऑलवेज वी डैश इज सबसेट ऑफ वी एंड ई डैश इज आल्सो सबसेट ऑफ ई। ठीक है, तो ये मतलब ई का ही एक जो सेट होगा ये, और ई डैश भी और वी डैश भी दोनों वी का ही सेट होगा। इस तरीके से मतलब इट विल बी द सबसेट, मतलब उसी का पार्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि हम ये बात करें कि ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनके अलावा एक जो पॉइंट ये है कि उसके अंदर अगर वर्टेक्स वी हैं, एक कोई पर्टिकुलर ग्राफ है, इट विल हैव द वर्टेक्स वी, देन नंबर ऑफ एजेस इज वी माइनस वन। जैसे कि अगर हम कहें कि उसके अंदर कोई 7 वर्टेक्स हैं तो एजेस कितनी होंगी, 7 - 1। ये सारे के सारे उसके सबसे पहले जनरल डिस्कशन है उसका कि व्हाट इज द, हाउ वी कैन क्रिएट द स्पेनिंग ट्री, व्हाट आर द रूल ऑफ द स्पेनिंग ट्री एंड व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द स्पेनिंग ट्री। तो दीज आर द बेसिक कंडीशन ऑफ द स्पेनिंग ट्री। स्पेनिंग ट्री के अंदर ये सब कुछ होगा। हम अभी ये बना के देखेंगे सारे के सारे स्पेनिंग ट्री किस तरीके से बनेगा, वो सारा का सारा एक्सक्यूज हम मी सर। हाँ 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 बताइए। हाँ बोलिए। सर आपकी वॉइस थोड़ी कम आ रही है। ठीक ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ अभी। अब देखिए, अब ठीक है। अब यस भी सर। नहीं आ रही क्या है? ठीक है, मैं थोड़ा लाउडली बोलता हूँ, देखिए हो सकता है स्पीकर वगैरह, आज मैं कहीं दूसरी जगह से क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए बेसिकली जो है वो स्पेनिंग ट्री के लिए सबसे पहली बात तो वर्टेक्स उतने ही वर्टेक्स होंगे जितने के ग्राफ के अंदर है, उसमें कोई साइकिल नहीं बनेगा। उसमें एजेस हैं वो वर्टेक्स से एक कम होंगी। जो वर्टेक्स हैं वो वी का सबसेट होगा और एजेस है वो ई का सबसेट होगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिकली कंडीशन ऑफ द स्पेनिंग ट्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिनिमम स्पेनिंग ट्री की। ये तो था स्पेनिंग ट्री हम कैसे बनाएंगे, तो एक ग्राफ के खूब सारे स्पेनिंग ट्री बन सकते हैं। बस स्पेनिंग ट्री आपको अगर कोई भी बनाना है तो आपको स्पेनिंग ट्री किस तरीके से बनाएंगे, स्पेनिंग ट्री बनाएंगे तो आपको साइकिल नहीं बनाना है, वर्टेक्स एज इट इज लिख देने, वर्टेक्स एज इट इज ड्रॉ कर देने हैं, जितने भी जो ग्राफ है उसके वर्टेक्स एज इट इज लिख देने हैं। फिर उसके अंदर एजेस होंगी वो एक कम होगी, और आप सेलेक्ट करते रहिए उनको, और साइकिल नहीं बने बस, तो इट विल बी द स्पेनिंग ट्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिनिमम स्पेनिंग ट्री, जिसकी हम बात कर रहे थे कि मिनिमम स्पेनिंग ट्री क्या होता है। मतलब एक ऐसा स्पेनिंग ट्री जिसकी कॉस्ट मिनिमम हो। जैसे हमने वेटेड ग्राफ देखा, वेटेड ग्राफ के अंदर हर एज का एक वेट होता है, हर एज का एक वेट होता है। तो जो वेट होगा उस स्पेनिंग ट्री का वेट सबसे कम होगा, इट विल बी द मिनिमम स्पेनिंग ट्री। तो मिनिमम स्पेनिंग ट्री वो होगा, वो स्पेनिंग ट्री होगा कोई भी ग्राफ का जिसके अंदर सबसे कम वेट होगा। तो वो हम वेट कैलकुलेट करके देखेंगे और इट विल बी फाइंड द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द स्पेनिंग ट्री। व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशन, इसके अंदर हम मिनिमम स्पेनिंग ट्री जो बात कर रहे हैं उसके अंदर हम
कौन कौन सी एप्लीकेशंस में इसको यूज़ में लेते, तो वी आर यूजिंग इट इन द लॉट ऑफ द एप्लीकेशंस। जैसे इसके अंदर कुछ एप्लीकेशन दी हुई हैं कि जैसे टू फाइंड द चीपेस्ट वे टू वायर फ्रॉम योर हाउस। तो मतलब हम कई जगह कनेक्शन कर रहे हैं एंड वी वांट टू नो द चीपेस्ट वे, मतलब सबसे कम कॉस्ट लगे जिसकी, और वायर कम लगे, इस तरीके से। तो वी कैन फाइंड थ्रू द, वी कैन ऑल्सो यूज द मिनिमम स्पेनिंग ट्री एल्गोरिथम। और इसके अलावा जो एप्लीकेशंस है उसके अंदर हम फाइंड द मिनिमम कॉस्ट टू सेंड ए मैसेज ऑन द इंटरनेट। कोई भी इंटरनेट पे मैसेज भेजना है तो सबसे मिनिमम कॉस्ट कैसे लगेगी उसकी। तो बेसिकली जो मिनिमम कॉस्ट का जो फॉर्मूला है, जब भी आप कोई भी रियल टाइम एप्लीकेशन में आप देखें, इफ़ यू वांट टू नो सम ऑफ द मिनिमम कॉस्ट ऑफ सम ऑफ द कंपेरिजन्स एंड इफ़ यू वांट टू नो सम मतलब कि आप कुछ कंपैरिजन के अंदर मिनिमम कॉस्ट को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो इट विल बी डायरेक्टली गो टू द मिनिमम स्पेनिंग ट्री। वो मिनिमम स्पेनिंग ट्री के ऊपर चला जाएगा। तो दीज आर द सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द मिनिमम स्पेनिंग ट्री। अब स्पेनिंग ट्री क्या था वो हमने डिस्कस किया, मिनिमम वो होगा जिसका वेट सबसे कम होगा, इट विल बी द मिनिमम स्पेनिंग ट्री। ठीक है। अब देखिए अब इसकी स्ट्रेटजी जो है वो किस तरीके से होगी, भाई आप बनाएंगे कैसे मिनिमम स्पेनिंग ट्री। तो इसके अंदर हम जैसे कि रियल टाइम एग्जांपल लेके भी देखेंगे। तो अगर हम स्पेनिंग ट्री जो बना रहे हैं और उसमें से मिनिमम स्पेनिंग ट्री हम बना रहे हैं, तो फॉर एनी स्पेनिंग ट्री इंसर्ट ए एज ई न्यू नोट इन द टी क्रिएट्स ए साइकिल। मतलब आपको एक एज लेनी है, हर बार एक नई एज लेनी है, और वो एज क्या है, साइकिल क्रिएट नहीं करे, बस आपको ये याद रखना। आप एक एज उठाएं, आपने एक एज सेलेक्ट की, अब वो एज आपने ड्रॉ कर दी, आपने वर्टेक्स ड्रॉ कर रखे हैं, वो एज कोई भी रेंडमली एज उठा ली, वो आपने एज ड्रॉ कर ली, और उसके बाद में आपने देखा कि भाई कि ये नई एज उठाई, उसको ऐड कर दिया, लेकिन वो साइकिल क्रिएट नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको ये करना है, सबसे पहले काम तो ये करना है। दूसरी बात, बट रिमूविंग एन एज फ्रॉम द साइकिल गिविंग बैक ए स्पेनिंग ट्री। इसके अंदर देखिए बेसिकली ये बताना, इसके अंदर जो बेसिकली जो कंसेप्ट है इसके अंदर है कि जो मिनिमम जो एज जो हम लेंगे वो सबसे लो कॉस्ट एज को हम लेंगे। तो जो ओल्ड एज है उसको अगर हम हटा देंगे, दो अगर उसकी वैल्यू कम है तो वो हम उसको हटा देंगे उस एज को। इस तरीके से अपन कर सकते हैं, इसको बेसिक फिनोमिना है ये। बाकी हम रियल जब भी अभी करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर किस किस तरीके से ये होता है ना। ठीक है। तो इसके अंदर वही सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं अभी, कि इट इज़ बेसिकली द कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी जो है वो इसमें हम कौन सी काम में लेते हैं। तो देखिए बेसिकली इसके अंदर हम दो एल्गोरिथम होती है, एक तो होती है प्रिम्स एल्गोरिथम और एक होती है क्रुस्कल एल्गोरिथम। तो प्रिम्स और क्रुस्कल एल्गोरिथम के अंदर वी कैन ड्रॉ द मिनिमम स्पेनिंग ट्री थ्रू द प्रिम्स एंड द क्रुस्कल एल्गोरिथम। तो कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे इसके अंदर। तो एवरी टाइम जैसे कि हम बात करते हैं कि स्ट्रेटजी के अंदर, ये तो बेसिक स्ट्रेटजी है जिसको हम बात कर रहे हैं, कि ऐड एज टू मिनिमम कोस्ट दैट डज नॉट क्रिएट ए साइकिल, जिसके अंदर मतलब वो मिनिमम कोस्ट की एज होनी चाहिए और साइकिल क्रिएट नहीं होना चाहिए, v-1 तक रिपीट करें, क्योंकि एजेस v-1 होगी। और करेक्ट करें, सिंस इफ वी कुड नॉट रिप्लेस एन एज विथ लोअर कॉस्ट, अगर कोई लोअर कॉस्ट नहीं मिल रही है तो उसको उसके अंदर एल्गोरिथम के अंदर पिक कर दें इस तरीके से। ठीक है। तो ये तो बेसिक फिनोमिना हो गया। अब इसके अंदर देखिए हम एल्गोरिथम के ऊपर ही जाके डायरेक्ट बनाएंगे उसको, कि किस तरीके से बनाएंगे वो एल्गोरिथम हम देखेंगे। तो आपको हमेशा जब भी मिनिमम स्पेनिंग ट्री की बात पूछी जाएगी तो आपको ये दोनों एल्गोरिथम बतानी पड़ेंगी, कि वी आर यूजिंग द प्रिम्स एल्गोरिथम एंड द क्रुस्कल एल्गोरिथम फॉर द मिनिमम स्पेनिंग ट्री। मतलब हम कौन कौन सी एल्गोरिथम मिनिमम स्पेनिंग ट्री के लिए काम में लेते हैं, हम प्रिम्स एल्गोरिथम और क्रुस्कल एल्गोरिथम, ये दो एल्गोरिथम हम काम में लेते हैं। अब देखिए बेसिकली जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसको बनाएंगे, प्रिम्स के अंदर कैसे काम करेंगे और क्रुस्कल के अंदर कैसे काम करेंगे, तो हम देखिए इसके अंदर जो प्रिम्स वाली जो एल्गोरिथम है इसके अंदर देखिए, पिक द लोअर कोस्ट एज कनेक्टेड टू द नॉन स्पेनिंग ट्री दैट डज नॉट क्रिएट ए साइकिल एंड एक्सपेंड इट टू इंक्लूड इट इन द ट्री। तो आपको इसके अंदर जैसे कि बेसिकली हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम कोई भी लोअर कोस्ट जो एज है उसको हम उठा लेते हैं, और उसके बाद में उसके अंदर हम क्या करते हैं,
नेक्स्ट फिर उसको क्या है कि उसको ऐड करते रहते हैं, उस ट्री को एक्सपेंड करते रहते हैं, उसी के अंदर मैं अभी आपको बताऊंगा करके कि किस तरीके से करते हैं, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस जो है। तो बेसिकली जैसे आप इसको एक और अच्छे याद रखने के तरीके से समझ सकते हैं, इसमें एज तो पिक करते हैं लेकिन इसमें वर्टेक्स का बड़ा रोल है, इसके अंदर वर्टेक्स का बड़ा रोल है प्रिम्स एल्गोरिथम के अंदर, ठीक है। दूसरा क्रुस्कल के अंदर क्या करते हैं, क्रुस्कल के अंदर कि इसके अंदर कोई भी पिक द लोवेस्ट कोस्ट एज नॉट येट इन द ट्री दैट डज नॉट क्रिएट ए साइकिल, मतलब इसके अंदर आप क्या करेंगे, सबसे जो लोवेस्ट कोस्ट है उसको उठाएंगे, फिर उसके बाद में उसके अंदर आप क्या करेंगे, दूसरी, आप देखिए आप बात को, आप उसी से रिलेवेंट नहीं, उसी से मतलब दूसरी कोई भी मिनिमम कोस्ट वाली एज को उठाएंगे, फिर उसको लेंगे, फिर ग्राफ के अंदर तीसरी किसी मिनिमम कोस्ट एज वाली एज को उठाएंगे, उसको लेंगे और उससे ग्राफ बनाएंगे। तो दीज आर द बेसिकली टू डिफरेंट टाइप ऑफ द एल्गोरिथम, प्रिम्स एंड द क्रुस्कल। अब हम इसको करके देखेंगे कि देखिए किस तरीके से हम करते हैं इसको, ठीक है। तो ये देखिए प्रिम्स एल्गोरिथम की बात हम कर रहे हैं। तो प्रिम्स एल्गोरिथम के अंदर हमने क्या किया, ये एक पर्टिकुलर ग्राफ दिया हुआ आपको, अब आपको कहा है कि इसका मिनिमम स्पेनिंग ट्री निकालो और मिनिमम एमएसटी की जो वैल्यू भी बताओ। तो ये ग्राफ है, इसके अंदर वर्टेक्स है 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स है। तो ये जो वर्टेक्स है, अब इसके अंदर सब एजेस की कॉस्ट भी दी हुई, ये वेट दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये सारा सारा दिया हुआ। आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द एम्प्टी चूज ए वर्टेक्स एट रेंडम, आप कोई भी एक आपने वर्टेक्स सेलेक्ट किया, देखिए आपने जैसे ये सेलेक्ट कर लिया वर्टेक्स, ये आपने ये कोई वर्टेक्स सेलेक्ट किया, ठीक है। अब ये जो वर्टेक्स सेलेक्ट किया आपने, 1 नंबर वर्टेक्स सेलेक्ट किया आपने, 1 नंबर, इससे कनेक्टेड जो एज है, सबसे कम कॉस्ट वाली एज कौन सी है इससे कनेक्टेड, आस्था जोशी, 1 नंबर जो है इससे कनेक्टेड सबसे कम कॉस्ट वाली एज कौन सी है वो सेलेक्ट करनी है, कौन सी है, 1 से 3 कनेक्टेड एज है, एक तो ये 10 वाली है, एक 1 वाली है और एक 5 वाली है। तो 1 नंबर जो वर्टेक्स है, 1 नंबर जो वर्टेक्स है, इससे कनेक्टेड एज कौन सी लेनी है हमें, सबसे कम कॉस्ट वाली एज कौन सी है, सर 2। ये 1 नंबर वर्टेक्स है, आप देखिए ये 1 नंबर वर्टेक्स है, इससे एक एज तो 10 की जुड़ी हुई है, एक 1 की और एक 5 की, तो इनमें सबसे कम वाली एज कौन सी है, सबसे कम वेट वाली, 1 वाली। ये वाली है ना 1, हाँ 1 to 3 वाली सर। 1 2 3 वाली है, ठीक है। 1 2 3 वाली एज हम ले लेंगे, सबसे पहले हमने कोई भी एक रेंडमली वर्टेक्स सेलेक्ट किया, फिर उस वर्टेक्स से जो एज जारी है, उस वर्टेक्स से एज जारी है, सबसे मिनिमम कॉस्ट वाली एज ले ली हमने, तो ये 1 से 3 वाली ले ली, ठीक है। तो ये देखिए हम आगे बढ़ गए हैं, अब इसके अंदर ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो देखिए जो वर्टेक्स हैं वो अब सेलेक्ट कौन कौन से वर्टेक्स हो गए, वर्टेक्स 1 भी और 3 भी सेलेक्ट हो गया, तो वर्टेक्स 1 और 3 और एजेज है वो 1 और 3, जो एज है वो हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक तो 1 वर्टेक्स हो गया और एक 3 वर्टेक्स, 1 वर्टेक्स से कनेक्टेड और 3 वर्टेक्स से कनेक्टेड सबसे मिनिमम कोस्ट की एज कौन सी है, दो हैं तो कोई भी एक ले सकते हैं, दो अगर एक ही कोस्ट की है तो कोई भी एक ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं पूछूंगा वही मेरे को बताएगा, 1 वर्टेक्स से कनेक्टेड और 3 वर्टेक्स से कनेक्टेड मिनिमम कोस्ट की एज कौन सी है, ठीक है। अक्षिता पारासर, अक्षिता 1 वाले से कनेक्टेड तो ये है, ये तो हमने ले लिया है, ये है, और 3 से ये है, ये है, ये है। अब बताइए इनमें सबसे कम कॉस्ट की एज कौन सी है, 3 to 4 सर, 3 to डी 4, वाली। वेरी गुड वेरी गुड, ये वाली एज है वो सबसे कम, तो ये भी हम ले लेंगे। तो ये वर्टेक्स कौन सा हो गया, एक तो ये वर्टेक्स सेलेक्ट हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये एज हो गई और एक ये एज हो गई। तो हमारा जो एजेस हैं देखिए बहुत ही सिंपल है ये पैटर्न, एक बार आप सीख गए तो मैं कह रहा हूँ जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एक वर्टेक्स सेलेक्ट ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और एज ये वाली हो गई और एक एज ये वाली हो गई, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए जो नेक्स्ट डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, ये बनेगा। तो दिस विल बी द नेक्स्ट डायग्राम। तो वर्टेक्स कौन कौन से हो गए, 1 3 और 4, 1 3 और 4, और एजेस कौन सी हो गई, एक तो ये वाली सेलेक्ट हो गई और एक ये वाली। अब आपके पास वर्टेक्स हो गए 3, एक तो हो गया है जो जैसे कि 1 3 और 4, 1 3 और 4। अब इससे कनेक्टेड जो मिनिमम कॉस्ट वाली जो एज है 1 3 और 4 से कनेक्टेड,
1, 3 और 4 से कनेक्टेड मिनिमम कॉस्ट वाली एज कौन सी है? ये हेतुल, हेतुल 1, 3 और 4 से जितनी एजेस कनेक्टेड है, जैसे जो ले ली है उसको तो छोड़ दो, उसके अलावा जो जो सबसे कम कॉस्ट वाली एज कौन सी है? 1, 3 और 4 से कनेक्टेड हो, जो या तो 1 से हो या 3 से हो या 4 से हो। हेतुल भाटिया बताइए भाई, ताकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, आज के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 से कनेक्टेड, कोई बात नहीं, माइक इश्यू हो रहा था। मयंक, मयंक 1, 3 और 4 से मेरे से पूछ सकते हैं आप, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो। 1, 3 और 4 से सबसे कम वेट वाली एज कौन सी है? अब ये तो ये ले ली है और ये ले ली हमने, अब कौन सी बची है? जैसे ये तो 10 की बची, ये 5 की, इसमें 8 की बची, 6 की बची, इसमें 4 की बची। सर 4 to 5, 4। वेरी गुड, तो ये कनेक्ट हो जाएगा, ये हो गया, ये ले ली हमने, ठीक है। तो पहले ये ली, फिर ये ली, फिर ये ली। अब हमारे पास वर्टेक्स हो गए 1, 3, 4, 5। तो अब इससे कनेक्टेड जो एज है वो कौन सी होगी? सबसे छोटी वाली, पूजा पंडित, पूजा। 5 to 2। वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि ये 1 की है तो 5 to 2। वेरी गुड। तो अब देखिए हमारे पास जो वर्टेक्स होंगे वो कौन से होंगे? एक तो 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, एक 2 हो गया। मतलब अभी सारे वर्टेक्स कवर नहीं हुए हैं, सारे वर्टेक्स कवर होते ही हमारा स्पिनिंग ट्री बन जाएगा। अब इनसे कनेक्टेड कौन सी, इन सब से कनेक्टेड जो हमने एज नहीं ली है, जो एज हमने नहीं ली है वो कौन सी एज है वगीसा? 6। वेरी गुड, क्योंकि जैसा डायग्राम में दिख रहा है 6 वाला 1 ही है, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। तो अब देखिए ये जो अब हमारा स्पिनिंग ट्री बन चुका है, और दिस इज द प्रिम्स एल्गोरिथम। तो प्रिम्स एल्गोरिथम से हमने स्पिनिंग ट्री बनाया। स्पिनिंग ट्री कैसा है आप ये देखिए, मतलब ये स्पिनिंग ट्री आपका इस तरीके से बनेगा, ये तो पूरा डायग्राम बनाया हुआ है, ये एज नहीं होगी, ये वर्टेक्स सारे एज इट इज होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एज ये होगी, ये 1, ये 3, ये 4, ये 1, ये 1। तो व्हाट विल बी द MST? अब आपको कहेंगे कि मिनिमम स्पेनिंग ट्री की वैल्यू क्या है, तो वैल्यू होगी 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 10। तो ये सबसे, ये MST की वैल्यू 10 होगी। हमेशा मिनिमम स्पेनिंग ट्री किसी भी एल्गोरिथम से निकालो आप, वो हमेशा इक्वल वैल्यू आएगी, ये बात आप हमेशा याद रखना, हमेशा 10 ही आएगी, चाहे कोई भी एल्गोरिथम से निकालो। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब MST आपने प्रिम्स एल्गोरिथम से निकाला, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 1 वाली एज थी, तो इधर अगर कोई एक और एज होती, मान लो किसी से कनेक्टेड 1 वाली, तो आप कोई भी एक एज ले सकते थे भाई। आप हमेशा याद रखें, जब दो कोई सेम वेट की एज हो तो आप कोई भी एज एक रेंडमली ले सकते हैं, किसी भी एक को, लेकिन बशर्ते कि साइकिल नहीं बने, बशर्ते कि देयर विल बी नो क्रिएशन ऑफ द साइकिल। बस आपको अगर ये चीज याद हो गई तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको सब कुछ आ गया है, ये बात हमेशा याद रखें। तो प्रिम्स एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल है, आप कोई भी एक वर्टेक्स उठाएंगे, उससे कनेक्टेड कोई भी सबसे छोटी एज लेंगे, फिर आपके पास 2 वर्टेक्स हो गए, उन वर्टेक्स से छोटी एज लेंगे, फिर 3 वर्टेक्स हो गए, उनसे छोटी एज लेंगे, 4 वर्टेक्स हो गए, उनसे छोटी एज, इस तरीके से यू आर क्रिएट द वर्टेक्स स्पेनिंग ट्री। ये तो प्रिम्स एल्गोरिथम हो गई। अब देखिए क्रुस्कल एल्गोरिथम कैसे बनती है। क्रुस्कल एल्गोरिथम में भी अगर इस ग्राफ का वेट निकाला जाएगा तो 10 ही आएगा। एक तो ये सबसे पहले आपको बता दूं, हो सकता है उसका मिनिमम स्पेनिंग ट्री कुछ अलग हो, ये हो सकता है, मतलब आप एक ही एल्गोरिथम से अलग अलग स्पेनिंग ट्री भी मिल सकते हैं। हो सकता है वो आपने ये वाली 1 सेलेक्ट कर ली, हो सकता है कहीं और 1 थी, कुछ और हो, अलग हो, लेकिन MST की वैल्यू हमेशा सेम आएगी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो प्रिम्स एल्गोरिथम मेरे हिसाब से आपके सबके समझ में आ गई है, बहुत ही इजी है, प्रिम्स वाली बहुत इजी है, सबके शायद समझ में आ गई। हम डायरेक्टली एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एग्जांपल को सोल्व करके देखा है, तो ये शायद सबके समझ में आ गई। हाँ भाई, समझ में आ गई ना शायद। अक्षिता पारासर, अक्षिता समझ में आ गई सबके? ठीक है, ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर सब लोगों को?
प्रिम्स एल्गोरिथम से आप लोग मिनिमम स्पेनिंग ट्री फाइंड आउट कर लेंगे? कोई भी एल्गोरिथम प्रिम्स से कोई भी ग्राफ दिया हुआ हो, क्या आप एमएसटी फाइंड आउट कर लेंगे? चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं आप कि भाई हाँ कर लेंगे। कोई अगर कोई चीज़ समझ में नहीं है तो आप पूछ सकते हैं ना। देखो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ें बहुत आपके लॉन्ग टर्म में काम आती रहेंगी सारी चीज़ें, है ना। ये अगर आपने आज पढ़ लिया तो आपके अब हमेशा ये मान लेना ये डेटा स्ट्रक्चर है, ये डा है और ये डीएमएस है। ये आपके रोज हमेशा आपको प्रिम्स क्रुस्कल ये बात हमेशा आपको आता रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक दूसरी एल्गोरिथम जिसको हम क्रुस्कल एल्गोरिथम कह रहे हैं। अब देखिए क्रुस्कल के अंदर क्या होता है। क्रुस्कल के अंदर आप सीधा आ जाइए, इसके अंदर यहाँ पे आ जाइए। क्रुस्कल के अंदर क्या होता है मैं आपको बता दूं, इसके एल्गोरिथम पे तो इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक बार कंसेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आइए, ये डायग्राम हमारे पास है, ये ग्राफ दिया हुआ है। अब हमको इसको प्रिम से सोल्व करते तब तो एक कोई भी एक रेंडमली हम एक ग्राफ वर्टेक्स सेलेक्ट करें, फिर उससे कनेक्टेड जो एज सेलेक्ट करें, इस तरीके से होता है। लेकिन अगर क्रुस्कल एल्गोरिथम की हम बात करते हैं तो क्रुस्कल एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, इसमें जो डायरेक्टली हमें एजेज पे जाना है, एज पे जाना है हमें, तो हमें एज पे जाना है। तो जब भी आप बताएंगे इनमें इनमें जो सबसे कम वेट वाली एज कौन सी है, कोई भी एक एज, तो ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा सेम वेट की हो तो कोई भी आप एक उठा लेंगे। तो यू कैन टेक ए सिंगल, जो है वो आप ले सकते हैं। तो इनमें से सबसे कम वेट वाली जो एज है वो कौन सी है? हेतुल, हेतुल माइक सही हुआ या नहीं हुआ? यस सर। इनमें से सबसे कम वेट वाली एज कौन सी है, कोई भी एक एज, सबसे जिसका वेट सबसे कम हो। सर 1 2 3। वेरी गुड, 1 2 3। आप ये भी ले सकते थे, 2 to 6 भी ले सकते थे, 2 to 5 भी ले सकते हाँ थे। यस। तो आपने 1 to 3 ली, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। 1 to 3 तो आपने 1 to 3 सेलेक्ट कर लो, मतलब उसको डार्क कर लो आप। तो अब आपके पास एक एज आ गई है। अब तो आपको क्या करना है, ग्राफ में सारे वर्टेक्स पहले तो प्लॉट कर देना, 1 2 3 4 6 5 5 6। फिर आपने एक एज सेलेक्ट कर ली 1 2 3। अब आपको क्या करना है, अब आपने 1 2 3 आपने सेलेक्ट कर ली, ये देखिए इस तरीके से। अब आप इनमें से कोई भी एक एज ले ली, 1 2 3 आपने ले ली। अब उसके बाद सेम जैसे कि इसके अंदर जो क्या बताया वो मैं आपको एक ही लाइन में बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। पहले हम एल्गोरिथम को देख लेते हैं किस तरीके से बनेगी ये। अब यहाँ पर इसने क्या की 2 to 5 वाली सेलेक्ट की है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने 1 to 3 वाली की है, वो भी एक ही बात है। अब आप ये देखिए इस तरीके से ड्रॉ करेंगे आप, और वो एज ले लेंगे, यहाँ पे खींच देंगे 1 to 3। अब आप इसमें दूसरी एज पे आ जाइए, ये दूसरी एज पे। अब ये तो आपने ले ली, अब दूसरी एज कौन सी लेंगे भाई? अंजलि ओझा, ये एज ले रखी है। सबसे मिनिमम कॉस्ट की एज और कौन सी है, बशर्ते साइकिल नहीं बने उस सर एज। 2 to 6 भी ले सकते हैं, 2 to 5 भी ले सकते हैं। दोनों ले सकते, एक एक लेंगे, मतलब एक बार पहले 2 to 5 ले हाँ लेंगे या फिर एक बार 2 to 6। तो यस सर। फिर हमने देखिए जैसे कि 2 to 5 ले ली, ठीक है। तो ये 1 to 3 भी ले रखी है और 2 to 5 भी ले ली, ठीक है। तो ये 1 to 3 ले ली, यहाँ पे हम ये ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इसमें इसने क्या किया है, इसने दूसरी ली है। अब आपने, मैंने आपसे पूछा तो आपने अलग बताया, इसलिए एक तो ये ले ली और एक ये ले ली। ये बनाना आपको, ये 1 और ये 1, ऐसे बनाना आपको। अब आपको जब भी आप एज सेलेक्ट करेंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे भाई, साइकिल नहीं बन जाए गलती से, बस। और बाकी आप करते रहिए इसको। तो अब आपकी और कौन सी बच गई, अब आपकी और कौन सी बच गई? हाँ अंजलि आप ही बता दीजिए और कौन सी बच गई इसके अंदर कम वेट वाली? सर 2 to 6 ले लेंगे आप। 2 to 6 वाली ले लेंगे हम, वेरी गुड। तो ये अब आपका ऐसा ग्राफ बनेगा, ये वाला, ये ग्राफ बनेगा, देखिए बिल्कुल इस तरीके से, ये है ना। यस सर। ठीक है, लेकिन अभी हमने जो एज लिया उससे साइकिल नहीं बनाया। देखिए अगर साइकिल बन जाता तो वो एज नहीं लेते। मान लो ये एज इधर होती तो वो नहीं लेंगे हम कभी भी। मान लो इधर भी हो सकती थी 1 की, फिर वो कभी भी नहीं लेंगे हम इस तरीके से। तो साइकिल नहीं बनना चाहिए कभी भी, ये साइकिल बन जाता है इसमें। अब हम देखेंगे, वापस से ग्राफ पे जाओ, वहां पे जाओ, ये ग्राफ पे गए। अब इसमें हमने ये 1 वाली ले ली, ये वाली ले ली, ये भी ले ली,
और ये भी ले ली। तो ये ग्राफ अभी कनेक्टेड तो नहीं हुआ, मतलब कनेक्टेड मतलब अगर सारे कनेक्ट हो जाता है, अगर सारे वर्टेक्स कनेक्ट हो जाते हैं, या फिर 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स हैं, तो 5 अगर ये सेलेक्ट हो जाएंगे तो कनेक्ट हो जाएगा, ये मैं आपको बता दूं इस तरीके से। तो ये कनेक्ट नहीं हुआ, तो हमको कनेक्ट करना है। तो अभी आप एक बताइए, अब एज कौन सी ले हम? सबसे कम वेट वाली, लेकिन साइकिल नहीं बने, ये बात याद रखें आप। ये एज हमने ले ली है, अब हम कौन सी एज लें कि साइकिल नहीं बने? मैं जिससे पूछता हूँ वही बताना, ताकि आप लोगों को मुझे रहे कि भाई हाँ, हाँ भाई अक्षिता, अक्षिता माहेश्वरी, तुम बताओ अक्षिता। सर इनमें से 3 to 4। कौन सी वाली लेंगे? 3 to 4, वेरी गुड। अब आपने 3 to 4 बोला, अब कुछ लोग सोचते हैं कि अगर 5 to 6 वाली भी 2 है, लेकिन अगर ये ले लेते तो ये साइकिल बन जाता, इसलिए हमने ये नहीं ली है, ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए हमने 3 to 4 को सेलेक्ट कर लिया, ये वाला। तो अब हमने ये वाला ले लिया है, एक ये ले लिया है, एक ये ले लिया है, एक ये ले लिया है, ये ले लिया है, और एक ये ले लिया है, लेकिन अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ है, अभी भी ये कनेक्ट नहीं हुआ है। देखिए, अब इसको कनेक्ट जब आप करेंगे तो अभी इसके अंदर, अब अभी इसके अंदर ए वर्टेक्स हमने टोटल एज कितनी ली है? देखिए 1 2 3 और 4, अभी एक एज और लेना बाकी है, एक एज और ले लेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो अब हम कौन सी एज लेंगे? जैसे कि हमने 1 वाली ले ली है, 2 वाली इसलिए नहीं ली कि साइकिल बन जाता, 3 वाली ले ली है, तो अब एज कौन सी लेंगे हम? पूजा पंडित। 5 to 4। वेरी गुड, ये वाली लेंगे, क्योंकि 4 है इसका वेट, जो कि कम है बाकी सब से, और इससे इसको लेने से कोई साइकिल भी नहीं बन रहा है। वेरी गुड। तो अब ये जैसे ही हम ये लेंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा। ये लो, ये देखिए आप, ये मिनिमम स्पिनिंग ट्री बन गया। अब आप देखेंगे कि बस ये बन गया, ये कनेक्ट भी हो गए सारे, और ये वर्टेक्स टोटल 6 है तो 5 एज हो गई। और अब आप इसका एमएसटी निकालिए, एमएसटी क्या होगा? इसका एमएसटी क्या होगा ये आप निकालिए। तो एमएसटी होगा 1 + 3 + 4 + 1 + 1, मतलब 10, वही जो प्रिम्स से आया था, वही क्रुस्कल से आया है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द प्रिम्स एंड द क्रुस्कल। प्रिम्स के अंदर क्या लेते हैं? एक वर्टेक्स लेंगे, उससे कनेक्टेड जो भी एजेस हैं वो लेते रहेंगे बार बार, और फिर 2 वर्टेक्स हो गए, उससे कनेक्टेड एज लेंगे मिनिमम कॉस्ट वाली। तो रेंडमली हम कोई भी वर्टेक्स ले सकते हैं उसके अंदर। और अगर हम बात करते हैं क्रुस्कल एल्गोरिथम की, तो क्रुस्कल के अंदर सबसे मिनिमम वेट वाली एज लेंगे, फिर हम दूसरी वे जो मिनिमम वेट वाली लेंगे, फिर तीसरी। इसमें कनेक्टेड कोई ज़रूरी नहीं है कि कनेक्टेड हो वो, लेकिन प्रिम्स एल्गोरिथम में कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, ये जो एल्गोरिथम है इसमें क्या दिखाई है, तो आपके समझ में आ गई। अब इसमें देखिए क्या बता रखा है, इसमें कुछ भी नहीं बता रखा। इसमें ये बता रखा है एवरी टाइम, जैसे कि हम इसकी एल्गोरिथम में वो यही कह रही है कि हम इसमें से सबसे कम जो वर्टेक्स हैं उनको भी हम लेते जा रहे हैं, जो एज हम लेते जा रहे हैं। जैसे कि इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये वाली एज सेलेक्ट की, तो हमने 1 एक वर्टेक्स ऑफ 1, अब 2 और 5 तो हमने सेलेक्ट कर लिया, इसलिए 2 और 5 को कंबाइंड कर दिया, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है, इस तरीके से। ठीक है। तो अब इसके अंदर जैसे हमने बात किया कि भाई अब इससे कौन सी से, अब आप दूसरी कौन सी लेंगे, तो दूसरी आपने जैसे कि इसके अंदर सेलेक्ट की ये वाली 2 to 6 वाली। तो अब आपने ये 2 5 और 6, 2 5 और 6 ये वर्टेक्स आपस में जुड़ गए, 2 5 और 6, और एक तो ये रह गया 1, और एक रह गया 3, और एक रह गया 4। अब आपने नेक्स्ट टाइम में कौन सा लिया? नेक्स्ट टाइम में 1 से 3 वाला लिया। तो 1 से 3 वाला लिया तो ये 1 और 3 जुड़ गए, लेकिन ये इसमें क्यों नहीं जुड़े? क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। देखिए, ये इससे जुड़ा नहीं है, अगर ये जुड़ जाता तो इसको इसमें जोड़ देते, इसलिए ये 1 2 3 इस तरीके से। ये इम्प्लीमेंटेशन है, कुल मिला के हमने जो काम किया उसी को इस तरीके से बताया कि किस तरीके से होगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्न पे अपन ने क्या लिया, नेक्स्ट पे हमने क्या लिया, नेक्स्ट पे हमने 3 to 4 वाली ली। तो 3 to 4 वाली को 1 और 3 में जोड़ देंगे, क्योंकि इससे कनेक्टेड है 1 3 4, और ये 2 5 6 वाली जुड़ी हुई है ही बस।
और इस बार हम जैसे ही 4 to 5 वाली लेंगे तो ये सारी जुड़ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, तो ये 5 एज हो गई, 1 2 3 4 5 6, और ये 5 एज हो गई और हमारा काम हो गया, टोटल कॉस्ट हो गई। बस दिस इज द बेसिकली एल्गोरिथम। ठीक है, एक चीज जो है इन दोनों के अंदर देखिए, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, क्रुस्कल एल्गोरिथम में हम वर्टेक्स सॉरी एजेस उठाते हैं, हर एज उठाएंगे, उठाते तो दोनों में एज है, लेकिन इनिशियल लेवल पे प्रिम्स एल्गोरिथम में हम एक वर्टेक्स सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, वर्टेक्स सेलेक्ट किया, फिर हम चालू हुए, और क्रुस्कल के अंदर हम एज उठाते हैं डायरेक्टली सबसे कम कॉस्ट की। तो हम हमेशा देखेंगे प्रिम्स और क्रुस्कल एल्गोरिथम की जब कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, तो प्रिम्स एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वैसे तो अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो प्रिम्स के अंदर जो एल्गोरिथम की वो m प्लस n log n होती है। देखिए कॉम्प्लेक्सिटी इसकी, हालांकि आपके काम में आए या नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं सारी चीज़ें, तो ये होती है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ओ ऑफ n प्लस m log n, जबकि उसके अंदर m log n होती है डायरेक्टली, m log n डायरेक्टली होती है। ठीक है, तो ये कभी आपसे पूछा जाए कि भाई इनकी कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह क्या होती है, हालांकि आप लोग ये देखते रहते हैं, आप लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सिटीज़ वगैरह कि किस तरीके से होती है। तो ये दोनों एल्गोरिथम है, बहुत ही इजी एल्गोरिथम है, बहुत ही मतलब सिंपल एल्गोरिथम है। आप प्रिम्स भी बना सकते हैं, क्रुस्कल भी, दोनों के अंदर 10-10 आएगा अभी कि टोटल मिनिमम कॉस्ट 10 आएगी। प्रिम्स और क्रुस्कल का डायग्राम अलग अलग हो सकता है, प्रिम्स और क्रुस्कल का डायग्राम सेम भी हो सकता है, मिनिमम कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी। कोई भी ऐसा वर्टेक्स नहीं ले जिसके अंदर की मिनिमम कॉस्ट आपने, कोई भी ऐसा वर्टेक्स नहीं ले जिसमें भी कि मिनिमम कॉस्ट ली हो और साइकिल बन जाए। बस बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम। आई होप कि स्पेनिंग ट्री, मिनिमम स्पेनिंग ट्री, प्रिम्स एल्गोरिथम, क्रुस्कल एल्गोरिथम में अब इसके अलावा पढ़ने को कुछ भी नहीं है। और ये आपके डेटा स्ट्रक्चर, डीएमएस, डा और एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, और ये सब हमेशा यही, ये आपके हमेशा पूछी जाती रहेगी, हमेशा ये आपको बार बार यही डिस्कस किया जाएगा, है ना, कि भाई मिनिमम स्पेनिंग ट्री क्या होता है, उसकी कौन सी पर्टिकुलर एल्गोरिथम होती है, किस तरीके से काम करती हैं, ये है। ठीक है, बाकी अपन और डिस्कस करते रहेंगे। आपको कोई जो अभी मिड टर्म का बताया है क्या कुछ, वगीसा, मिड टर्म का किसी ने बताया है क्या, शेड्यूल दिया है क्या अभी, कोई भी मिड टर्म का? नहीं सर, कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, अच्छा, एक आप लोगों को सबको, जो ग्रुप आपने ज्वाइन किया होगा, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी जो कर रहे हैं आप। तो आप एक असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ मैं, तो आप उस असाइनमेंट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो, या जो भी वो असाइनमेंट आप उस ग्रुप के ऊपर जमा कराइए, मतलब सबमिट कराना है आपको, है ना। देखिए मैं आपको एक देता हूँ असाइनमेंट। हाँ भाई, स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन इज विजिबल, अंजलि ओझा?
अंजलि हो जाए, स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 1A ले लिया है? ले लिया है क्या अक्षिता? Sir. हाँ ले लिया ना। Yes, sir. ये सबका Yes, ये sir. सबका असाइनमेंट है। आपने जो क्लासरूम ज्वाइन कर रखा है ना, उसमें आपको सबमिट कराना है कल तक। समझ गए सब लोग? ये सबका असाइनमेंट है, ये आपको सबमिट कराना है सबको 2 दिन के अंदर। 2 या 3 दिन आप ले लीजिए, 3 दिन, ठीक है? मंडे तक। सबने सुन लिया भाई? ठीक है, सबने सुन लिया ना ये बात? पूजा पंडित, मंडे तक ये जमा Ye- कराना है। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब आप अपनी अटेंडेंस है वो मार्क कर दीजिए और यू कैन लीव नाउ।